जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सजीव तथा निर्जीव के बारे में। सजीव किसे कहते हैं तथा निर्जीव किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम लोग साथ साथ ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सजीव किसे कहते हैं, वे जैविक क्रियाएं। ठीक है, वे जैविक क्रियाएं जैसे मान लीजिए कि जिसमें पोषण, जनन, ठीक है, और श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, पोषण का मतलब पोषना, ठीक है, और जनन का मतलब बच्चे पैदा करना। ये सभी क्रियाएं जिनमें हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। या फिर आप लोग ठेठ भाषा में कहते हैं कि जो सांस लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बैल हो गया, मनुष्य हो गया, गधा हो गया, बकरी हो गई, पंछी हो गई, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जो बच्चा पैदा कर सके, बोल सके अपने से, सांस ले सके, ऐसे चल सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे निर्जीव के बारे में। ठीक है, तो निर्जीव किसे कहते हैं, देखिए तो वे जैविक क्रियाएं जैसे मान लीजिए कि जिसमें पोषण, जनन, श्वसन ये सभी प्रक्रियाएं नहीं होती है, ये क्रियाएं नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। या फिर आप लोग ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि जो सांस नहीं ले सकता है या फिर अपने से चल नहीं सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पंखा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, इनमें सभी जनन की प्रक्रियाएं, पोषण की क्रियाएं और श्वसन की क्रियाएं नहीं होती, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप ही लोग बताइए कि ट्रैक्टर बच्चा पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है, पोषण कर सकता है, नहीं कर सकता है, सांस लेता है, नहीं लेता है, तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, निर्जीव हो जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।